जय हिंद साथियों। जैसा कि देखिए आप सभी जानते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई, अंग्रेजी में कही गई, लेकिन वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सभी को पता है कि आपके द्वारा की गई प्रैक्टिस ही आपको लगातार परफेक्ट बनाती है। अभ्यास जो हम लगातार करते रहते हैं वही आपको आपको परफेक्शन की तरफ ले जाता है, या बेस्ट या बेहतर की तरफ ले जाता है। उसी क्रम में आप सभी जानते हैं, देखिए हम लोग लेके चले आप सभी के लिए अभ्यास सीरीज चलती जाएगी लगातार, क्लास बढ़ती जा रही है। कहाँ पहुंची हुई क्लास? आज पहुंची क्लास 16वें नंबर पे। सामान्य अध्ययन आप सभी के लिए हमेशा दिक्कत बना। क्यों दिक्कत बना? क्योंकि आपने बेसिक क्लियर नहीं किया। डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डांटने का क्या मतलब है? ठीक है, तो याद रखें सभी, देखिए अभ्यास करके ही सामान्य अध्ययन को आप पकड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि देखिए सामान्य अध्ययन के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लगातार इस सीरीज में करा रहे हैं। आप भी करते जा रहे हैं, मुझे इतना विश्वास है। नहीं कर रहे हैं तो देखिए नुकसान अपना कर रहे हैं आप लोग। हमारी तो सीरीज आगे बढ़ जाएगी, काम आपके ही आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी डांट के हम शुरू करते हैं। वरना डांटने की अगर ऐसा माहौल है तो सामने आइए, जब बताते हैं हम कैसे डांटते हैं, फिर कैसे इन क्वेश्चंस को हम याद कराते हैं। ठीक है, ऑफलाइन वाले मोड में तो पाइप है ना, पाइप जानते हैं ना, वो बच जाए। अगर इतना टाइम लगे तो मस्त तरीके से करते रहो क्लास, डरो मत। ऑनलाइन ऐसा कोई अभी सुविधा नहीं आई पाइप बजाने की। मैं तो कह रहा हूँ कि आ जाए तो बढ़िया है। हम यहाँ से कमांड कर रहे हैं, वहां आपके डंडा लगे, कम से कम नौकरी तो लगे आपके। देखिए करते क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने बताया था, लुट गया सारनाथ कुशी कुशी, है ना। तो गया जैसे ही उसमें आया था वहीं कहा था, तो भाई बोध गया, है ना। सभी को पता होगा बोध गया में बोधि वृक्ष है ना, बोधि वृक्ष कहते हैं उसी वृक्ष को, बोधि वृक्ष कहते हैं जिसके नीचे बैठे हुए थे, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी यदि पूछ बैठे तो बता देना, निरंजना नदी थी, निरंजना नदी, जहां पर इनको प्राप्ति हुई थी किसकी? ज्ञान की। ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और कहां पर? गया, बोध गया में इनको प्राप्ति हुई ज्ञान की, है ना। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन कहता है स्तूप क्यों बनाए गए थे? देखिए अगर बात करूं इस क्लास में सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो आज का ये जाएगा कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अगर आप स्तूप देखेंगे ना तो देखिए ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में है। बार बार क्वेश्चन आता है सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो याद रखें सभी, ये एमपी के अंदर स्थित है ना। कहाँ पर है? एमपी में। और ये महाराज मतलब किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, या राजा अशोक के द्वारा, अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है ना। अच्छा होता क्या था इसमें, गौतम बुद्ध या भगवान गौतम बुद्ध से जो संबंधित या उनके जो पद चिन्ह थे ना, पद चिन्ह कह दो या पवित्र स्मृति, जैसे कि उनके भाई उनकी उनके कहते हैं चप्पल हो जाए उनकी, या बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो जाए उनका, या भीख मांगने वाला कटोरा भी था उनका, बहुत फेमस है ना। ऐसी कुछ चीजों को एक जगह रख के और उनकी प्रार्थना स्थल बना दी जाए इस अंडाकार शेप में, इसी को कहते हैं क्या भाई? स्तूप। तो पवित्र जो स्मृति थी ना, स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते थे स्तूप। आज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तीसरी बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। चारों के नाम लिख लो, जितने क्वेश्चन आएंगे सब अपने आप कर दोगे आप लोग। सबसे पहली हुई राजगृह के अंदर, दूसरी हुई वैशाली के अंदर, वैशाली, और तीसरी आयोजित हुई कहां पर? आपका पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र। और चौथी हुई आपकी कुंडलवन कश्मीर, लास्ट क्लास में आप लोग कर चुके हैं, कुंडलवन कश्मीर, है ना। मैं आपको बता दूं संगतियों से आने वाले क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन संगति का था कि वर्ष कौन सा चारों में। धीरे धीरे क्वेश्चन सामने आएंगे आपके, एकदम से कराऊंगा ना तो पता चली ना तो एक ही आई और ना 4 ही आई। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी। देखिए वर्ष बहुत आता है, स्थान बहुत आता है, कहां पर हुई थी, है ना। अच्छा शासक बहुत आता है कि किस शासक के समय पर हुई, है ना। राजा पूछे जाते हैं, एम्पायर को एम्परर कौन थे। साथ ही साथ पूछा जाता है कि उस सभा के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा था कि उस सभा के अंदर या उस समिति के अंदर क्या कार्य हुआ था। 5 टॉपिक हो गए। अच्छा 4 संगति हैं तो 4 इसमें, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 4 और 4 पंजे 20 क्वेश्चन लगभग बैठ जाते हैं एक ही टॉपिक से। आई समझ में? तो याद ही इस तरीके से करो ना। मैंने 4 आपको यहाँ बता दिए क्वेश्चन, और 4 अभी देखो थोड़ी देर में कर लोगे आप लोग। तो 8 से 12 क्वेश्चन तो यही कर लेंगे, ध्यान से लिख के चलेंगे जरा। तो मैंने क्या करा, आप लगा लेंगे आंसर। आंसर लगा चुका हूँ मैं, नहीं लगा रहा आंसर, आप लगाए अपना, है ना। लगा दिया, चलो आगे चलते हैं। देखिए करते हैं लाइट ऑफ एशिया। देखिए इनके नाम से एक नोबेल भी लिखा हुआ है। और एशिया का किरण पुंज, पूरे एशिया में इनका प्रकाश आज तक फैला हुआ है, आज तक ये पूजनीय है। आप सभी इन्हें जानते हैं, भगवान बुद्ध को ही कहा गया एशिया का किरण पुंज या लाइट ऑफ एशिया।
किस तरीके से इन्होंने अपने अपनी शिक्षाओं का पूरे पूरे लगभग एशिया में अपना पूरे के पूरे एशिया में अपना प्रभाव डाला था, वही है लाइट ऑफ एशिया। मनुस्मृति की बात करें, देखिए हिंदू धर्म के अंदर एक महान ग्रंथ है आपका मनुस्मृति के नाम से। वो भगवान मनु या महर्षि मनु के द्वारा ही लिखा गया था, जिसमें जीवन शैली के बारे में ज्यादातर आपका रिटर्न है उनके द्वारा। श्लोक है बहुत सारे क्या, बहुत ही सारे हैं। देखिए आगे 4 संगतियां करेंगे, लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे सभी। क्या है 4 संगतियां? अच्छा 4 कहाँ है, तो 8 क्वेश्चन है भाई। एक वर्ष के 4 क्वेश्चन हो गए, और 4 क्वेश्चन किसके हो गए भाई? अध्यक्षों के। तो 12 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। क्या कार्य हुआ था उस पर बाद में बात कर लेंगे। देखिए जरा, पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई। महाकश्यप अध्यक्ष थे। ये चारों के चारों अध्यक्ष दिए गए हैं भाई, अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, ये अध्यक्ष है चारों के चारों। द्वितीय बिल्कुल सही बात है, 383 बीसी में हुई। सबकामी उसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति आपकी 250 बीसी में हुई, और मोगली पुत्रतिस इसके अध्यक्ष थे। वहीं मैंने आपको बताया था चौथी बौद्ध संगति आपकी पहली एडी लिखा था शताब्दी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। कभी कभी यहाँ पे ना समय खराब ना हो जाए आपका, बस अश्वघोष भी लिख लेना कि अश्वघोष भी आ जाते हैं। 2 अध्यक्ष बनाए गए थे इसमें, तो अश्वघोष भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगा लीजिए 1 2 3 4 आ गया आंसर हमारा, काम खत्म है ना। 8 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेंगे, जल्दी से उठा लिए, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम खत्म। चलिए देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? क्वेश्चन आता है भगवान बुद्ध के जो गुरु थे, जिन्होंने सबसे पहली शिक्षा इनको दी थी, वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जिनके द्वारा जब घर छोड़ा गया और पहली शिक्षा इनके द्वारा ही दी गई कि किस तरीके से आप आगे बढ़े अपने जीवन में, है ना। कौन थे वो? अलार कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा बौद्ध संगति के 4 आयोजक कौन थे? लीजिए 20 के 20 ही क्वेश्चन खत्म। पहला स्थान वाला मैंने करा दिया। मैचिंग के अंदर आपके अध्यक्ष और साथ में कौन आ गए? 16 क्वेश्चन हो गए। एक कार्य वाला बच जाता है, वो आने वाली अभ्यास सीरीज की अगली क्लासों में आप कर लोगे कि कार्य को क्या क्या हुए थे। देखिएगा जरा, राजा की अगर बात करें ना, तो बिल्कुल क्रम ये वाला है। पहले थे अजातशत्रु, दूसरी अध्यक्षता या दूसरे समय पर कौन थे? कालाशोक के समय पर हुई थी। तीसरी कराई थी सम्राट अशोक ने, और चौथी कराई थी कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। तो ये क्रम है बिल्कुल, पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, जिनके द्वारा ये संगतियां कराई गई थी। चलिए आगे करते हैं, आगे ना समझ में, चलो आगे चलते हैं। फिर आता क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखिए जिस तरीके से हिंदू धर्म में आपकी श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत जो हमारी पवित्र ग्रंथ है, या बात करें इस्लाम में आपकी क्या है, कुरान शरीफ है, या फिर ईसाई में आपकी ईसाई धर्म में बाइबल है, उसी तरीके से पारसियों के लिए, किसके लिए? पारसियों के लिए सबसे प्रसिद्ध या सबसे जो धार्मिक ग्रंथों से कहते हैं जैन अवेस्ता। याद रखेंगे सभी, ये जरूथ्रस्ट जो होते हैं, इनके जो संस्थापक थे इस धर्म के, उनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो क्या है भाई? जैन अवेस्ता। आया क्वेश्चन बहुत बार है ना। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? कहने का मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के द्वारा ज्यादातर उपदेश किसके समय पर दिए गए? तो देखिए 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर कहे उपदेश तो याद रखेंगे बिंबिसार के समय पर सबसे ज्यादा उपदेश है इनके। और साथ ही साथ यदि मृत्यु पूछ ले तो याद रखना मृत्यु हुई है किसके समय पर? तो मृत्यु के समय पर एक ही शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, और इसके समय पर हुई थी भगवान गौतम बुद्ध और आपके महावीर स्वामी की मृत्यु। तो मृत्यु के लिए कौन है? आपका अजातशत्रु, और उपदेश के लिए है बिंबिसार। याद रहेगा सभी के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? देखिए याद रखना सभी, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बौद्ध, धम्म और संघ को। किसको? बौद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है आपका क्या? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न कहे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा जरा नेक्स्ट आपका, ऐसे जैन धर्म में भी होते हैं और आएगा क्वेश्चन, कराऊंगा बढ़िया से कराऊंगा। फिलहाल बौद्ध धर्म क्या याद रखो, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये देखिए आप याद रखें सभी, नंदवंश वो वंश था जिसको खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। यदि आपको ये ब्राउनिश कलर दिख जाए ना, ये पूरा नंदवंश का शासनकाल है, जो लगभग 345 बीसी में स्टार्ट हुआ था, 345 बीसी में, और इसको खत्म करा था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संस्थापक थे इसके महापद्म नंद, याद रखना, और महापद्म नंद के बाद बने थे इसके जो उसके जो शासक बने थे वो थे धनानंद, और इनके ये थे अंतिम
जिसकी मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंदर किसकी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आएंगे क्वेश्चन, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, पेटी पैक कर लो यार, कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला, पक्का बिगड़ने वाला है, आगे चल के इतिहास और बढ़िया होने वाला है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता कहा जाता था। पहले भी क्वेश्चन किया आपने, मैचिंग कर ली है, आप कर चुके होगे। आज वितस्ता नाम से महोत्सव बनता है, वितस्ता महोत्सव कहते हैं, देखिए उसको झेलम महोत्सव है, जम्मू कश्मीर के अंदर बनता है ये वाला महोत्सव। ठीक है, याद रखना। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी के साथ ही निकले हुए, या महावीर स्वामी के ही दोस्त थे, महावीर स्वामी के दोस्त थे। बस ये मानिए महावीर स्वामी अपनी शिक्षा कर्म के आधार पर रखते थे, ये कर्म को बेस मानते थे, और मकली पुत्र गोसाल ये भाग्य को बेस मानते थे। बस इनमें यही डिफरेंस पैदा हो गया। भाग्य के आधार पर इन्होंने एक नया समुदाय बनाया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय, और वहीं भगवान स्वामी या महावीर स्वामी के द्वारा कर्म के आधार पर जैन धर्म को फॉलो किया गया था। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर बने थे। ठीक है, याद रखेंगे सभी। यही बस थोड़ा सा बंटवारा इनमें हो गया था, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुसनी कहा गया था, है ना। परुसनी, झेलम, आपका वितस्ता, अस्किनी, बहुत सारे नाम है इनके, लगातार आपने पिछली क्लास में भी करे होंगे, आगे भी करा दूंगा। टेबल ले आएंगे बना के, और बताओ, एक टेबल बनाएंगे बढ़िया से, किस नदी का प्राचीन नाम क्या है, काम ही खत्म, है ना। देखिए जरा क्या है, 15वां क्वेश्चन क्या करा कि परुसनी नदी जो थी होती रावी नदी, याद रखेंगे सभी। रावी नदी को कहा गया था परुसनी, और रावी के किनारे एक शहर है बड़ा फेमस, लाहौर, बार बार एग्जाम में आता है, याद रखना, ये इसी के किनारे बसा हुआ है लाहौर शहर। पुरानी यादें हैं इससे हमारी, बताएंगे आपको कभी, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कैसी लगी आप सभी को क्लास, जरूर बताइए। बाकी वही बातें हैं हमारी भी, लगातार लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 क्लासेस आपकी हो गई हैं, 17वीं क्लास में फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए जाएंगे। जरूर आप बताएंगे कैसे लगे क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।